तायंग समझ जाता है कि जोंगकुक मन ही मन क्या सोच रहा है। तायंग स्मार्क करता है और जोंगकुक के तरफ और ज़्यादा झुक जाता है और कहता है, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाता हूँ अगर तुम मुझे एक। जोंगकुक कहता है, ऐसा सोचना भी मत, और फिर नाटक करना स्टार्ट करता है। वो ऐसा एक्ट करता है जैसे उसे चक्कर आ रहा हो। मैं बेहोश हो रहा हूँ। वो नीचे गिरने ही वाला होता है। तभी तायंग उसे अपने गोद में उठा लेता है और उसे लेकर वहाँ से निकलने लगता है। पीछे से योंगी परेशान होते हुए कहता है, व्हाट हैपन, क्या हुआ है, तुम उसे कहाँ लेकर जा रहे हो, क्या हुआ है। और पब्लिक भी बोलने लगता है। योंगी कहता है, प्लीज़ तुम लोग हटो इधर से, मुझे देखने दो, क्या हुआ है। तायंग जोंगकुक को लेकर चिप जाता है। तायंग उसे लेकर एक अंधेरे कमरे में आ गया था। जोंगकुक तायंग की तरफ देखकर कहता है, तुमने योंगी को साइड में क्यों धक्का दिया? हाँ, अगर उसे चोट लग गया होता तो? तायंग कहता है, ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं अपने वाइफ के साथ प्राइवेट डेट पर जाना चाहता हूँ। अगर वो हम दोनों के बीच में रहता तो मैं ऐसा नहीं कर पाता, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। ये कहकर तायंग फिर से जोंगकुक के करीब आने लगता है। तायंग को अपने करीब देखकर जोंगकुक फिर से ब्लश करने लगता है। जोंगकुक अपने बिग डोई आइज को और ज़्यादा बिग कर लेता है और तायंग को घूरने लगता है। तभी बाहर दो लोग आपस में बात कर रहे थे। एक कहता है, मैंने सुना है नेक्स्ट थिएटर में रोजेस बांट रहे हैं। तो दूसरी कहती है, हमारे वाले में क्यों नहीं? हाँ, मुझे जेलसी हो रही है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? जोंगकुक तायंग से कहता है, क्या सिनेमा वाला इवेंट पहले से तुमने प्लान किया था? क्योंकि पहले भी मेरे साथ ऐसे सडन इवेंट्स होते रहते थे। क्या तुम मुझे पहले से जानते थे? तायंग बहुत सोच समझ कर कहता है, हाँ, आज का इवेंट मैंने ही ऑर्गेनाइज किया था। पहले के टाइम में मैं तुम्हें ऐसी चीज़ क्यों देता? तब तो मैं तुम्हें जानता भी नहीं था। बस ओवर थिंक करना बंद करो। यही पास में एक अच्छा रेस्टोरेंट है, क्यों ना हम कुछ अच्छा सा खा ले, वहाँ चलकर। एक कहकर तायंग जोंगकुक के हाथ पकड़ लेता है। तभी जोंगकुक के फ़ोन वाइब्रेट करने लगता है। जोंगकुक अपने जेब से मोबाइल निकालते हुए कहता है, मैं एक कॉल रिसीव कर लेता हूँ, अर्जेंट है, मुझे करना ही पड़ेगा। जोंगकुक कॉल रिसीव करके कहता है, हेलो डायरेक्टर। हाँ, ऑल राइट। फिर जोंगकुक कॉल काट करके तायंग की तरफ देखकर कहता है, मुझे डेट कंटिन्यू नहीं करना पड़ेगा। आई एम सॉरी, मैं डेट कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा। और इस बार मैं कोई बहाना नहीं बना रहा हूँ। इस बार सच में मुझे ओवर टाइम काम है, एक अर्जेंट सर्जरी है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। तायंग कहता है, इट्स फाइन, आई विल टेक यू, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। कुछ ही घंटों के बाद जब जोंगकुक सर्जरी ख़त्म करके सर्जरी रूम से बाहर आता है, तभी एक नर्स कहती है, डॉक्टर जियोन का ऑपरेशन ख़त्म हो गया है, आपके हस्बैंड आपके लिए कुछ छोड़ कर गए हैं। एक कहकर वो जोंगकुक की तरफ एक बास्केट आगे कर देता है और फिर से कहती हैं, वो थोड़ी देर रुके थे यहाँ, फिर किसी अर्जेंट काम की वजह से चले गए हैं। जोंगकुक बास्केट को अपने हाथ में उठा लेता है। नर्स कहती है, उन्हें डर था कि सर्जरी के बाद आप भूखे होंगे, इसलिए उन्होंने आपके लिए खाना ऑर्डर कर दिया। रात हो चुकी है, क्या मैं उन्हें कॉल कर दूँ आपको पिक करने के लिए? जोंगकुक एक स्वीट स्माइल देकर कहता है, नहीं, मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, मैं खुद ही चला जाऊंगा। जोंगकुक घर जाने के लिए चेंज करके हॉस्पिटल से निकल जाता है। जोंगकुक रोड पर वॉक कर रहा था, तभी उसे कुछ महसूस होता है। क्या वो हवा थी या फिर किसी के फुट स्टेप्स? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई मुझे देख रहा हो? जोंगकुक को कुछ अजीब सा एहसास होने लगता है। जोंगकुक अपने कदमों को और ज़्यादा तेज़ कर देता है। तभी पीछे से कोई उसके ऊपर वार करता है और कहता है, तू कमीना, मर जा। जोंगकुक तुरंत वहाँ से हट जाता है और किसी तरह खुद को बचा लेता है। जोंगकुक अपने हाथ में जो बास्केट था वो उस आदमी के ऊपर थ्रो करता है और कहता है, रुको, शांत हो जाओ, लगता है तुमने गलत इंसान को पकड़ लिया है। तभी वो आदमी कहता है, नहीं, नॉट रॉन्ग, गलत नहीं है, मुझे तुम्हें ही मारना है। ये कहकर वो फिर से जोंगकुक के ऊपर वार करता है, लेकिन जोंगकुक हिम्मत करके दोनों हाथों से उस आदमी के हाथ पकड़ लेता है कसकर। लेकिन वो उस आदमी के साथ फाइट नहीं कर पा रहा था, वो उसके सामने बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। वो ज़मीन पर गिर जाता है। तभी कार की हेडलाइट की रोशनी उसके ऊपर पड़ता है। कार जोंगकुक के करीब आकर रुक जाता है। उसके अंदर से एक आदमी बाहर आता है, जिसे देखकर जोंगकुक चौंक जाता है और हमेशा की तरह सरप्राइज हो जाता है।
जॉन्गकुक सरप्राइजिंग टोन में कहता है, तुम? लेकिन वो आदमी उसके ऊपर ध्यान ना देकर सीधा उस हमलावर के ऊपर वार करता है। उसने जैसे ही जॉन्गकुक को बेबस देखा और उस आदमी को जॉन्गकुक पर वार करते हुए देखा, उसका दिमाग तो पूरी तरह से खराब हो गया। वो उस आदमी को बस पीटे जा रहा था। जॉन्गकुक ने जब देखा कि वो उस आदमी को मार देगा, जॉन्गकुक तुरंत उठकर आ जाता है और उसे रोकने लगता है और कहता है, बस बहुत हो गया। अगर तुम आगे बढ़े तो तुम उसे मार दोगे। प्लीज़ रुक जाओ, प्लीज़ तयंग रुक जाओ, मिस्टर किम प्लीज़। लेकिन वो रुक नहीं रहा था। जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और पैनिक करने लगता है। जॉन्गकुक कहता है, मिस्टर किम। फिर वो उसके निक नेम से बुलाता है, तेई प्लीज़ रुक जाओ, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। वो अपने घुटनों के बल बैठ गया और अपने दोनों हाथों से तयंग के पैर पकड़ लेता है। तयंग तुरंत उस आदमी को छोड़ देता है और नीचे ज़मीन पर बैठकर जॉन्गकुक को कसकर गले लगा लेता है और कहता है, डोंट बी स्कैर्ड, डरो मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ, इट्स ओके नाउ, अब सब ठीक है, प्लीज़ तुम डरना बंद करो, सब कुछ ठीक है। तयंग के बाहों में अब जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल और रिलैक्स महसूस करने लगता है। जॉन्गकुक शांत हो जाता है धीरे धीरे। तयंग कहता है, मैं किसी को भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। जॉन्गकुक के हाथ लाल हो चुके थे। जॉन्गकुक धीरे से एक हाथ तयंग के गर्दन के ऊपर रखता है और दूसरे हाथ तयंग के गाल पर और कहता है, तेई हाउ इज़ इट? अजीब है, तुम मुझसे ज़्यादा डरे हुए लग रहे हो। तुम इतना डरे हुए क्यों लग रहे हो? तभी तयंग देखता है कि वो आदमी फिर से पीछे से उन दोनों पर वार करने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले कि वो आदमी कुछ कर पाता, तयंग फिर से उसकी धुलाई कर देता है और वो आदमी कहता है, लगता है तुम्हारी टांग पहले से ही ठीक हो चुकी है। शायद पहले मैंने तुम्हें ज़्यादा गहरा काट नहीं दिया था, इसलिए अभी तुम मुझे ऐसे कुत्ते की तरह मार रहे हो। जंगकुक कहता है, क्या वही था जिसने पहले तुम्हारी टांग को चोट पहुंचाई थी? तयंग कहता है, यस, ये वही था। और फिर अपने ओवर कोट निकाल कर इसे जंगकुक को कवर करने लगता है। तयंग जब देखता है कि जंगकुक को बहुत ज़्यादा चोट आया है, तयंग कहता है, तुम्हें चोट लगी है, मुझे तुम्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाना होगा, चलो मेरे साथ। जंगकुक पीछे पलटकर उस आदमी को देखता है जो बहुत ही ज़्यादा बुरे हालत में था। जंगकुक कहता है, उसका क्या? क्या हमें पुलिस को रिपोर्ट नहीं करना चाहिए? तयंग कहता है, मेरे लोग उसे संभाल लेंगे, तुम्हें उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। तयंग उसे लेकर कार के पास आ जाता है और उसके लिए खुद कार की डोर ओपन करता है। जंगकुक कार के अंदर बैठ जाता है और तयंग भी उसके पास बैठ जाता है। तयंग जंगकुक को बहुत ज़्यादा परेशान देखकर कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैं नहीं चाहता तुम्हारे हाथ पर कोई भी निशान आए। इस इंसिडेंट की वजह से तुम्हें जो भी इनकन्वीनियंस होगी, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा, इसलिए तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है। जंगकुक कहता है, हैंडल करोगे? कैसे? तयंग कहता है, देखो तुम्हारा हाथ इंजर्ड है, बहुत से काम तुम नहीं कर पाओगे, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा तुम्हारी मदद करके, जैसे दांत ब्रश करना और फिर कपड़े पहनाना और शावर में तुम्हें शावर लेने में भी हेल्प करूँगा। तभी जॉन्गकुक के दिमाग में बहुत ही ऐसी अजीब अजीब ख्याल आने लगता है। जॉन्गकुक तुरंत कहता है, नहीं, शावर की ज़रूरत नहीं है, नो नीड, मुझे इस तरह की मदद नहीं चाहिए। जस्ट गो टू द हॉस्पिटल, बस हॉस्पिटल चलो, मेरे साथ हॉस्पिटल चलो, इतना ही काफ़ी है, मुझे तुमसे और कोई मदद नहीं चाहिए। वो दोनों वहाँ से चला गया था और वो आदमी उन दोनों को जाते हुए देख रहा था। तयंग जॉन्गकुक को हॉस्पिटल लेकर आया था। ट्रीटमेंट कराने के बाद तयंग उसे घर लेकर आता है, विला में, और यह बहुत सारे और भी ज़्यादा नौकर चाकर रख लेता है जॉन्गकुक के लिए, जॉन्गकुक को उसके काम में हेल्प करे। जॉन्गकुक आराम से बैठकर मन ही मन सोचता है, तो असली हेल्प ऐसे होते हैं, यही पैसों की पावर होती है। जॉन्गकुक आराम से कुर्सी पर बैठा था और उनमें से एक सर्वेंट उसके हेयर्स को कॉम्ब कर रहा था, दूसरा उसके टीथ को ब्रश कर रहा था और तीसरा उसे फुट मसाज दे रहा था, और कोई उसके लिए कपड़े ठीक कर रहा था तो कोई उसके लिए बाथटब में पानी फिल कर रहा था। जॉन्गकुक बस आराम से बाथटब में आंखें बंद करके बैठा हुआ था। शावर खत्म होने के बाद मेड उसे कपड़े पहनने में मदद करता है। जॉन्गकुक मन ही मन सोचता है, बस यही बात है कि आखिर में किम तयंग खुद मेरी मदद नहीं कर रहा,
फिर भी पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है। फिर नाश्ते के टेबल में तयंग खुद अपने हाथों से जोंगकुक को नाश्ता खिला रहा था। जोंगकुक फिर से मन ही मन सोचता है, वैसे भी तेय को खुद करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये सब कुछ क्यों कर रहा है, हम रियल कपल थोड़ी है। सच कहूँ तो ऑनेस्टली कहूँ तो उसने सीधा मेरी गर्दन में ही छुरा घुपा होता तो ज़्यादा अच्छा होता। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत नहीं थी। वो क्या कर रहा है। और फिर तयंग की तरफ देखकर फेक स्माइल करने लगता है। तयंग उसे खाना खिलाने लगता है। तयंग उसके तरफ देखकर एक स्माइल देता है और मन ही मन कहता है, मेरे भाई के सामने तुम एक्टिंग नहीं करना चाहते हो। और जोंगकुक उसके मन की बात समझ जाता है। जोंगकुक जिमिन की तरफ देखता है और फिर कहता है, बड़े से डम्पलिंग के लिए थैंक यू हबी, बहुत ही डिलीशियस है ये, मुझे और चाहिए, मैं रुक ही नहीं पा रहा इसे खाने के लिए, प्लीज़ मुझे और दो। और जिमिन स्माइल करते हुए कहता है, मेरे भाई और ब्रदर इन लॉ का रिलेशनशिप सच में काफ़ी ज़्यादा जेलसी वाला है। मुझे बहुत ज़्यादा जेलसी हो रही है। जोंगकुक अपने हाथों से खेलते हुए इनोसेंटली कहता है, ऑफ कोर्स, जब से मैं तुम्हारे भाई से मिला हूँ मेरी ज़िंदगी अमेजिंग हो गया है। वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। तुम्हारे भाई मेरे लिए सब कुछ है। अभी तयंग कहता है, हनी तुम बस खाना ख़त्म कर लो, उसके बाद मुझे कंपनी जाना है। और अभी तुम होम रेस्ट पर हो, शायद बोर हो जाओ। अगर बोर हो, घर में एक स्टडी रूम है, वहाँ जाकर बुक्स पढ़ सकते हो तुम। जोंगकुक कहता है, एक स्टडी रूम। तयंग हैंड की उठाकर इससे जोंगकुक के माउथ वाइप करने लगता है। जिमिन ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहा था। जिमिन मन ही मन सोचता है, जो ऑडियो विजुअल रूम के बिल्कुल पास है, क्या मैं तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट लेकर आऊँ ब्रदर इन लॉ। और फिर इविल सा स्मार्क देता है। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।